है आपका अपने YouTube चैनल क्लब विज्ञान स्थल एकेडमी पर। मैं मौसिम सर। बच्चों आज आपके लिए फिजिक्स का कुछ गेस्ट पेपर लेके आए हैं बच्चों, जो कि आपके एग्ज़ाम में लगभग 95% फंसने का चांस है। 5% बच्चा नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है न्यूमेरिकली वैल्यू बदल जाए। और 7 सेट होता है बच्चों, 7 सेटों में ये सब मिलने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में जो आया अगले वाले में नहीं है बच्चा। जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो 7 के 7 सेटों में घूमेंगे और मिलेंगे ज़रूर, इतना विश्वास है हमसे। तो चलिए बच्चा बात करते हैं बच्चा कहाँ। पहले चैप्टर से आपको उठाते हैं, फिजिक्स पार्ट 1 का हम बता रहे हैं आपको, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र और बच्चों गॉस का प्रमेय, विद्युत फ्लक्स। ध्यान रखना बच्चा, पहली बात तो आप परिभाषाओं में क्या क्या याद रख सकते हैं, जो कि आपको याद है बस उसको अच्छे से आप लिख के आइए बस। बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक पूछा जा सकता है बच्चों, इसका बीमी सूत्र पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। और कूलाम बल पे बच्चा हो सकता है यह प्रोपोर्शनल जो 1/r² करके ये इस टाइप का क्वेश्चन बना देगा आपसे। कितनी दूरी बढ़ाने बताइए, बल का मान घटेगा कि बढ़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। और बच्चों हमने आपको पढ़ाया था आवेश वितरण, आवेशों का वितरण, आवेश घनत्व, इस टॉपिक से मिलना ही मिलना है बच्चा। आवेश घनत्व से मिलना ही मिलना है आपको। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, तीनों अच्छे से तैयार करके जाना है बच्चों। पृष्ठीय आवेश घनत्व पे इस टाइप का सवाल बन सकता है बच्चों। मान लो पहले पृष्ठ कह दिया त्रिज्या r1 या इसका बच्चा r2, तो यहाँ से रिलेशन बनेगा बच्चा σ1/σ2 करके बच्चा इस टाइप का बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर गॉस का प्रमेय बच्चा, गॉस का प्रमेय एकदम रेडी है आपका और तैयार बच्चों। गॉस का प्रमेय, विद्युत फ्लक्स, आपको पता है बच्चों विद्युत फ्लक्स निकालने का सूत्र एक ये भी बताया गया था आपको, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई ए पे बच्चा। इस पर न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल बनता है बाबू, एकदम ध्यान से याद रखिएगा। ये न्यूमेरिकल बनता है इस पर, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और विद्युत फ्लक्स का बच्चों मात्रक भी आ सकता है बहुविकल्पी में। विद्युत फ्लक्स का मात्रक एकदम क्लियर रखिएगा, बीमी सूत्र भी आप क्लियर रख लीजिएगा। चलिए और बच्चा गॉस का प्रमेय कहेगा कूलाम के नियम से गॉस का प्रमेय सिद्ध कीजिए, तो आप याद रखिए इसको तैयार करना बच्चा। ये तो तैयार होगा आपका और 4 नंबर में पूछा जाएगा। गॉस के प्रमेय से बच्चा क्वेश्चन भी बन सकते हैं, किसी निकाय में चार्ज रखकर आपसे पूछेगा बताइए इससे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स क्या होगी बच्चों। फाई बराबर आप जानते हो Q/ε0। याद रखिएगा बच्चा, इससे बनना ही बनना है आगे। और गॉस के प्रमेय का बच्चा, जो गॉस का प्रमेय था उसका अनुप्रयोग है बच्चों, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अनुप्रयोगों में। और बच्चा इसका फार्मूला E बराबर 1/4πε0 2λ/r। निगमन भी आप तैयार रखेंगे और इससे बच्चा आंकिक प्रश्न पूछता है, इस पर आंकिक प्रश्न पूछता है बच्चों, एकदम क्लियर रखिए इसको। और आप गोले पर भी ध्यान रखना, गोले वाले जो क्वेश्चन दिया था निगमन था वो भी याद रखेंगे। आगे बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी विद्युत द्विध्रुव। अब बच्चा इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चा इस पर क्या बल आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा, ये सब पूरे कॉन्सेप्ट बच्चा इसका याद रखिएगा। मतलब कुल मिला के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। और सवाल भी बनेगा बच्चा, इससे न्यूमेरिकल भी आएगा। टाउ बराबर PE sin थीटा न्यूमेरिकल बन सकता है, या P बराबर Q/2L पे बन जाएगा बच्चा। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा के रखिए, मिलना है बच्चा, इससे कुछ न कुछ तो जरूर ही मिलना है। आगे बात करते बच्चों, ये निरक्षीय अच्छी बहुत अच्छे से आपको तैयार करवाया गया है, पहले से आप तैयार है। टाउ बराबर PE sin थीटा, उम्मीद करते हैं बच्चों आप ये तैयार किए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बच्चों। देखिए एक सवाल है, इसको रेडी रखिएगा बच्चा। ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको रेडी रखिएगा। यम द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर बच्चों D दूरी तय करता है, तो उसका वेग बताइए। ये निश्चित आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, प्रूफ करने के लिए आ सकता है बच्चा, इसको रेडी रखेंगे आप। आगे बच्चों आवेश संतुलन पर आधारित प्रश्न। कैसे प्रश्न बच्चों, जैसे मान लो कि 2 आवेश हैं, एक आवेश आपका Q1 है, जैसे ये देखिए एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2। इस कहता है कि अगर दोनों के बीच की दूरी a है
तो किसी आवेश से, इस आवेश से कितनी दूरी पर एक तीसरा आवेश रखे कि वह संतुलन में हो। तो बच्चा इधर से x और इधर से a माइनस x ले लेते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप जान भाई करते हो, या तो निकाय संतुलन में पूछेगा या तो आवेश संतुलन में पूछेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे बच्चा। निकाय संतुलन वाले सवाल एकदम क्लियर रखिए। चलिए, गॉस के प्रमेय से बच्चा कूलाम के नियम का निरूपण और अध्यारोपण सिद्धांत पे जो हमने आपको त्रिभुज पे बताया बच्चों, चतुर्भुज पे बताया विद्युत बल निकालना, ये चीज़ें आप क्लियर रखिए। आगे बढ़ते बच्चों स्थिर विद्युत विभव पे। विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, ये कौन सी राशि है, अदिश है, सदिश है, इसके पूरे डिटेल आपको पता होने चाहिए। फिर बच्चों विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव अच्छी और निरक्षीय स्थिति का फार्मूला याद रखिएगा। आपसे बहुविकल्पी पूछा जा सकता है, या बच्चों फार्मूला आपसे कहेगा आप लघुत्री में लिख देगा। याद रखिएगा बच्चा, कोई भी फार्मूला लिखिए तो फार्मूला लिखने के बाद उसमें जितने एलिमेंट लिखे गए उस एलिमेंट को स्पष्टीकरण जरूर दीजिएगा कि ये है, ये है। आगे बढ़ते बच्चा, अच्छी निरक्षीय इसमें तैयार रखिएगा बच्चों। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों तैयार रखिए। और बच्चा इस पर सवाल भी आप पढ़े हैं, सब तैयार है बच्चों, एक अंतिम रूप दिया जा रहा है, आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए इस पर। आगे बच्चों समांतर, ये हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कभी बच्चों कहेगा आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है, कभी कहेगा निर्वात भरा है, कभी कहेगा पूर्ण रूप से भरा है। बस इसके अलावा आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जितना कहेगा बच्चा बस इससे ज़्यादा तो याद रखिएगा। C बराबर बच्चों आपको फार्मूला पहले से पता है, बहुत बार डिराइव किए हो आप। C इक्वल टू बच्चों A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और इस पर न्यूमेरिकल भी तैयार रखना बाबू, जो कि हमने पूरा एकदम छाप के न्यूमेरिकल कराया है। कुछ बचना नहीं चाहिए बच्चा, अगर कुछ बचा तो इसका मतलब बेइज्जती हमारी है। हमसे सीधा सवाल पूछा जाएगा आपने पढ़ाया क्या, और हम आपसे सवाल करेंगे हमने इसमें छोड़ा क्या। मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, पूरा न्यूमेरिकल, ग्राफिकल न्यूमेरिकल बच्चा। और याद रखिएगा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन पे धारिता का सवाल आएगा बच्चा, बहुविकल्पी सवाल बनेगा। या तो लॉन्ग में बनेगा 4 नंबर का, या बहुविकल्पी छोटा सा आएगा। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों अभी लास्ट में एकदम क्लास जाते जाते समय आपको हमने बताया था परावैद्युतांक, इस टाइप का क्वेश्चन। ये उम्मीद करते हैं बच्चों ये भी आप अच्छे से क्लियर करेंगे। ग्राफिकल न्यूमेरिकल जितना है बच्चा सब क्लियर करके जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। और ये देखिए U बराबर संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र और ऊर्जा घनत्व दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV²। और न्यूमेरिकल भी बच्चा इस पर ये चीज़ें, इसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल और ऊर्जा घनत्व भी बच्चा। ऊर्जा घनत्व आवेशों का पुनर्वितरण, इन सब के कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखो बच्चा। सब आप अपने नोट्स से दोहराओ, आप अपना नोट्स उठाइए, उसी से दोहराइए अच्छे से। आगे बढ़ते बच्चों, अगला आ जाइए विद्युत से। विद्युत से क्या क्या बन सकता है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है विद्युत धारा का मात्रक पूछा जा सकता है, विद्युत धारा घनत्व पूछा जा सकता है। धारा घनत्व बच्चों J बराबर I/A आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। प्रतिरोध के बारे में पूछा जा सकता है, आप जो कि बढ़िया से पढ़े हो बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जा सकता है आपसे, विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जा सकता है बच्चों। विद्युत चालन पूछा जा सकता है, या आप कह सकते हैं बच्चों श्रांतिकाल। अब देखिए आगे बढ़ते बच्चे, अनुगमन वेग का डेरिवेशन एकदम बढ़िया से रेडी रखिए। अनुगमन वेग का डेरिवेशन बच्चों, जिसको हम कहते हैं अपवाह वेग, और इससे संबंधित जितनी चीज़ें हैं बच्चा, जितनी चीज़ें हैं अपवाह वेग से एकदम रेडी रखिए। इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। उसमें कहेगा धारा इतना है तो ये बताइए, यह रेशियो टाइप का सवाल बना देता है बच्चों। किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम ऐसे पूछेगा कि आवेश संरक्षित होता है और ऊर्जा संरक्षण किसके सिद्धांत पे लागू होता है। तो बाबू आपको पता है कि जब आवेश संरक्षण कहेगा किरचॉफ का प्रथम नियम, और ये कहेगा तो द्वितीय नियम। भैया ये प्रथम नियम, और ये याद रखिएगा एक सवाल न्यूमेरिकल आएगा बाबू, एक न्यूमेरिकल आएगा आपका किरचॉफ के द्वितीय नियम पे। एक न्यूमेरिकल आना एकदम तय है इस टाइप का। प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए आप। व्हीट स्टोन से तो बच्चा हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। व्हीट स्टोन से तो एकदम अच्छे से आपको पढ़ा दिया गया, बता दिया गया बच्चा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो बहुत कष्ट होगा हमको बच्चा। आगे I बराबर देखिए, इस पर भी हमने रिलेशन बताया बच्चा। I बराबर E/R प्लस स्मॉल r, अब B बराबर बच्चों E-R। इस पर आप न्यूमेरिकल करके जाएंगे, न्यूमेरिकल अच्छे से बच्चा, न्यूमेरिकल। और याद रखना बच्चों सेलों का संयोजन का डेरिवेशन बहुत ना करना, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेना।
हो सकता है बच्चों किरचॉफ के नियम में वो सवालें आए और वो सेले श्रेणी क्रम में जुड़ी हो या समांतर में बच्चा, तो कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लेना। आगे बच्चा बात करते हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ये एकदम रेडी रखिए, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ये एकदम बढ़िया से क्लियर रखिए बाबू। और इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें, ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ। और बच्चा इस पर सवाल जो बताया गया था आपसे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध बच्चों चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पर करता है, ताप पर करता है। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ा है बच्चा। इस पर न्यूमेरिकल आप रेडी रखिए। इस पर न्यूमेरिकल जो हमने आपको इस टाइप का रेशियो बना के बताया था बच्चा, R1/R2, इस टाइप का जो रेशियो बना के बताया है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आप अपने पिजड़े में रखिए। आगे बढ़ते बच्चों, ये सब क्लियर रखेंगे आप। अगला क्या करना है आपको, देखिए आगे क्या है बच्चों, गतिमान आवेश तथा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र देखिए ध्यान से, पहली बात तो आपको चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक याद रखना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बहुत तेज बहुविकल्पी में पूछता है बच्चों। इसके 3 मात्रक हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है बच्चा, एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा क्या होता है टेस्ला, एक होता है गॉस। ये चारों बच्चा क्लियर रखना। इसका बीमी सूत्र आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, बीमी सूत्र, मात्रक, ये सब इसके विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का एकदम रेडी रखेंगे बाबू। चुंबकीय क्षेत्र से चीज़ें रेडी रखेंगे। फिर बच्चों बायो सेवर्ट का नियम की उत्पत्ति और इसके अनुप्रयोग। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके दोनों डेरिवेशन, दोनों में से एक आएगा, या तो बायो सेवर्ट आएगा बच्चों या उसके दोनों अनुप्रयोग में से चाहे जो मिलना है। या इस पर न्यूमेरिकल मिलेगा या तो इस पर सब बच्चा डेरिवेशन आएगा, दो में से एक काम करना आपको। चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बच्चा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर एक लगातार पूछा जाता है बच्चों ये चीज, एम्पियर का परपथी नियम, ये याद रखना। इसका डेरिवेशन भी याद रखना बच्चों। और इसका जो अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो भी याद रखना बच्चों। इसके अनुप्रयोग, एम्पियर का परपथी नियम और इसके अनुप्रयोग मिलेंगे जरूर बाबू, मिलेंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच, ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, लगातार। इसको भी आप रेडी रखिए, एकदम बढ़िया से इसको तैयार रखिए आप बच्चों। R = MB/QB, देखियो रेशियो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, रेशियो टाइप का क्वेश्चन बनाएगा आपसे। इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, रेशियो टाइप का बनाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप समझो उसको तब लगाना, क्योंकि इतना आसानी से नहीं दे देगा ये बच्चा। टाइम पीरियड पे हो सकता है TA/TB करके ऐसे दो वस्तुओं की बात कर ले बच्चों और रेशियो बना दे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों जितना आपको सतर्क कर रहे हैं, थोड़ा आप सतर्क हो जाइए। धारा सुग्राहिता किसे कहते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता किसे कहते हैं, इसका फार्मूला याद रखिए। संट प्रतिरोध क्या है बच्चों, छोटे में पूछा जा सकता है संट प्रतिरोध। और कब एमीटर वोल्ट मीटर में, मतलब धारा मापी को कब एमीटर में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, कब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये चीज़ें आप क्लियर रखिए बच्चा। इस चैप्टर से इतनी चीज़ें हैं, आप एकदम बढ़िया से तैयार रखिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते बच्चों, चुंबकत्व एवं द्रव्य। देखिए प्रतिचुंबकीय, ये सब रेडी रखिए एकदम, परिभाषा है इसकी। प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा और इससे संबंधित चीजें। अब बच्चा एक चुंबकीय बल आघूर्ण, चुंबकीय बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर NIAB sin थीटा का सूत्र निगमित, और इस पर एक सवाल न्यूमेरिकल इसकर देख के जाइएगा। आगे बढ़ते बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा M = NIA, इसकी परिभाषा सूत्र सब चीज़ें एकदम क्लियर रखिए बच्चा। बस इस चीज़ से तो यही बन सकता है। आगे बढ़ते बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं बच्चा, क्या क्या बन सकता है। पहली बात तो बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा याद रखना आप। इसमें बच्चा क्या क्या, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या है, इसका बीमी सूत्र क्या है बच्चा, बनना एकदम तय है। अन्योन प्रेरण का गुणांक क्या होता है, अन्योन स्वप्रेरण का, जब इसको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बच्चों, स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण गुणांक परिभाषा मात्रक और इसके आंकिक प्रश्न बच्चा याद रखना। ये याद रखना बच्चा, इस टाइप का क्वेश्चन E = LdΦ/dt जो आपको बताया गया था, इस टाइप का क्वेश्चन रेडी रखिएगा बाबू। और फैराडे के प्रथम नियम विद्युत चुंबकीय संबंधी बच्चों, फैराडे के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, और इस पर सवाल अच्छे से बाबू सब पढ़े हो आप, बढ़िया से सिर्फ रिवाइज करना बाकी है आपको। बहुत बार रिवाइज किए हो, एक बार और हमारे कहने पर रिवाइज कर लो। कभी मेरी बात तो जल्दी सुने नहीं, आज सुन लो कम से कम।
आज वो वक्त आ गया बच्चों। यल प्रेरकत्व की कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर बच्चों हाफ यल आई स्क्वायर, इसको रेडी रखिएगा, हाफ यल आई स्क्वायर बच्चों। और लंबी सिद्ध कीजिए किसी लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है ये। और बच्चा जो आयतन पे हमने कहा था, आयतन वाला क्वेश्चन इसी पे सिद्ध होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिए बच्चों। बस इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता आपसे। उम्मीद करते हैं बच्चों ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया बच्चा, सिर्फ रिवाइज करने की बात है। नोट्स उठा लो बाबू। अब नोट्स में हमने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, कोई भी पॉइंट बाबू छोड़ा नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कहो तो आपसे हाथ जोड़ लूँ, नोट्स से पढ़ो बच्चा, सब कुछ फंसेगा, क्योंकि हमने वहाँ हर चीज़ डिटेल से आपको बताई है। चलिए बच्चा, वर्ग माध्य मूल मान ये याद रखिएगा, शिखर मान, प्रतिघात, प्रतिबाधा, कलांतर। यलार परिपथ में कौन से कहाँ कलांतर होता है बच्चों, प्रतिबाधा कैसी होती है, धारती प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात बच्चों, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा एकदम क्लियर रखिए। कलांतर निकालने का सूत्र बच्चों बहुविकल्पी भी आ सकता है। एलसीआर परिपथ में आवृत्ति निकालने का सूत्र है बच्चा शक्ति गुणांक। और वाटहीन धारा एकदम रेडी रखिए बच्चों, वाटहीन धारा। एलसीआर परिपथ हमने आपको पहले से चिल्ला के बताया बच्चा, एलसीआर परिपथ आएगा। एलसीआर परिपथ का न्यूमेरिकल या तो आवृत्ति या अनुनाद की स्थिति आना एकदम तय है, लिख लो। या तो एलसीआर का ऐसे सवाल देगा, उसमें कहेगा प्रतिबाधा बताओ, धारा बताओ, इसकी वोल्टेज बताओ, इससे ज़्यादा बच्चा कुछ नहीं पूछेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, एकदम प्रैक्टिस करके जाना। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नोट्स उठा लो मेरा एक बार, बस फिर से एक बार नोट्स उठा लो बस। अब बच्चा जो आपका ये लहराता हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ट्रांसफार्मर बच्चों एकदम अच्छे से तैयार करके जाइए, ट्रांसफार्मर एकदम तैयार करके जाइए बाबू। और इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हमने बताया था बाबू, फिर रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज कर लो। आपके पास टाइम है बच्चों, आपके पास टाइम है, बस इससे ज़्यादा सवाल तो कुछ नहीं पूछ सकता बच्चा। और याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कौन अग्रगामी कौन पश्चगामी, इस टाइप का क्वेश्चन। आपके पास सिर्फ नोट्स उठाओ, आप नोट्स से कहीं, नोट्स से बाहर जा ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंगे में आप उसकी परिभाषाएं कहाँ से कहाँ, दृश्य तरंगे, गामा तरंगे, किरणें, या इन सब के बारे में बच्चा आप बढ़िया से उसका ले लीजिए। बहुविकल्पी टाइप ज़्यादा बनता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चा। C बराबर 1/√μ इप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमी सूत्र बच्चा, सभी तरंगों के बारे में जानकारी हो जाए, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे बच्चों, सभी तरंगों के आवृत्ति के क्रम याद रखना, कौन किस क्रम की है, उनके वेवलेंथ की क्रम याद रखना बच्चों। ये इस टाइप का सवाल एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइए। = 100 cos 6 × 10⁸ × 4x वोल्ट प्रति मीटर से बच्चा निरूपित एक विद्युत चुंबकीय तरंग का अपवर्तनांक क्या होगा, इसका आयाम क्या होगा। गामा किरणें बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसकी अनुप्रस्थ स्थिति तरंग समझाइए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं फंसेगा बच्चा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात मान लो आप, एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे नोट्स से पढ़ के जाइएगा। नोट्स एक बार ज़रूर उठा लीजिएगा। नोट्स से बच्चा पूरा हमने डिटेल दिया है, कहीं कुछ छोड़ा नहीं, इसलिए बच्चा हर चैप्टर का एक बार नोट्स पढ़ लो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाहर नहीं जा सकता, नोट्स पढ़िए आप बस। और इसमें नोट्स जितना हम टॉपिक लगाए हैं बच्चा, स्क्रीनशॉट मार के, स्क्रीनशॉट मारने के बाद बच्चा मैं बगल हो जाता हूँ, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा क्या क्या है, आप स्क्रीनशॉट मार के मिला के बस वही पढ़िए अच्छे से। बाबू मैं बगल हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट मारिए बच्चा, स्क्रीनशॉट मार के आप हर चीज़ को मिलाइए, आप मिला के आप पढ़िए वहाँ से अच्छे से। चलिए दूसरा हो गया बच्चा, स्क्रीनशॉट मारिए। आगे बच्चा, बाबू बस जितना हमने टिक करवाया है ये सब चीज़ें आप रेडी रखिए। उम्मीद करते हैं बच्चा, हमको पूर्ण भरोसा है कि आप बहुत बेस्ट करके आओगे। बस एक वादा करके जाना बच्चों, जितना मेहनत करके पढ़ाया गया है और आपने जितना मेहनत करके पढ़ा है, वो मेहनत रंग लानी चाहिए बच्चों, वो मेहनत आनी चाहिए। बाकी सेकंड पार्ट के लिए पवन सर बताएंगे आपको बच्चा।
इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और आपको आपके फिजिक्स के पेपर के लिए बच्चों हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप जहां रहें बच्चों चमकते रहें, आप एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाइए बच्चों और अच्छे से पेपर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।